हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आपके लिए एक मैथ का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगा और इस सेशन में हम वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं और आपसे होते नहीं हैं, या जो क्वेश्चन आपकी समझ में आते नहीं हैं कि किस तरह से करना है, किस ट्रिक के साथ करना है। तो सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस को इस सेशन में अपने कवर कर रहे होंगे। तो देखिए, ये आज का हमारा दूसरा सेशन है और जो पिछला सेशन था वो बहुत कम बच्चों ने देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे कि आप पिछला सेशन और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये हमारी मैथ की क्लास पहुँच सके और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की यहाँ पर हेल्प हो सके। तो बस दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुँचते रहें और आप कोई सा भी सेशन मिस ना करो। डेली शाम को 7 बजे हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और मेरा देखिए, पहला जो क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और मेरी कोशिश यही होगी कि आप कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का, आप उसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दो और इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको फिर से कभी ना भूलो। अब देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज भी मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिए हैं और पिछला जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट बोल लीजिए या आप इसको प्रैक्टिस सेशन बोल लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे। तो देखिए, उसमें हमने कोइन वाले क्वेश्चंस को किया था और उसमें मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। जो सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं रेशियो वाले चैप्टर में, वो हमने कवर किए थे। और आज हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल वाला जो रेशियो होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कम बच्चों पे आता है और हर कोई टीचर इन क्वेश्चंस को नहीं कराता। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, जिसमें आपको अच्छे से समझ आता है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो देखिए, बोला गया है पृथ्वी पर भूमि और जल का क्रमशः अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात से मतलब है कि भूमि और जल का जो रेशियो है उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में बताना है आपको क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक पृथ्वी बना करके थोड़ा सा डायग्राम बना करके समझा देता हूँ। ये हमारी हो गई पृथ्वी और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो एक हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया हमारा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, पूरी भूमि पर जो रेशियो है वो है आपका 1:2 और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भूमि के लिए लिख लेते हैं हम लैंड और पानी जल के लिए लेते हैं वाटर। तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 2:3। ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। तो अगर हम 1:2 से लेकर के चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो हमको इजी करने के लिए हम इसको 1:2 को कर लेते हैं 10:20। अब देखिए, टोटल हो जाता है हमारा यहाँ पर 30। अब जो टोटल है तो हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया और इसी तरह से आपको इसको डिवाइड करके करना है। तो देखिए, टोटल है हमारा 30, पूरी पृथ्वी का कितना हुआ 30। तो 15 जो होगा हमारा, वो 15 हमारा होगा उत्तरी गोलार्ध के लिए और 15 होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध के लिए। बस देखिए, बस इतना सा काम आपको करना है। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2:3 जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का जो टोटल एरिया है 15। जो ऐसे मान लीजिए कि आपके जो 15 है ये टोटल है एरिया भूमि और पानी का मिला करके, जिसमें से 2 रेशियो पानी का है और 2 रेशियो आपका भूमि का है और 3 रेशियो आपका पानी का है। टोटल कितना हो गया आपका 5, लेकिन हमसे बोला गया है टोटल है 15। तो एक यूनिट का मान आ गया हमारा 3। इसी तरह से हमारा उत्तरी गोलार्ध में 6 हो गया भूमि और 9 हो गया हमारा वाटर। अब देखिए, टोटल कितना था, टोटल था 10। तो मैं इसको देखिए कलर चेंज करके समझा देता हूँ, मिक्स ना हो। 10 है हमारा टोटल और 6 हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध में। तो कितना कितना बचा, अब हमारा बचा 4।
4 हमारी भूमि बची उत्तरी गोलार्ध के लिए, टोटल 20 जल था, 9 हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए बची 11 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:11। एक बार फिर से समझा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समझ आपके आ भी गया होगा। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग से आप समझ के चले होंगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। अगर आपका इसके बाद भी कोई आपका क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। अगला टॉपिक किस टाइप के क्वेश्चन पर होना चाहिए, ये भी आप हमको सजेशन दे सकते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ और इस बार जल्दी जल्दी समझाऊंगा। टोटल कितना था, भूमि और जल का रेशियो टोटल था हमारा 1:2। अब हमको देखिए टोटल हो गया, ये कितना हो गया हमारा 3। अब हमने भूमि को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 2 पार्ट में जब डिवाइड किया है तो इधर भी आ जाएगा हमारा 1.5 यानी आधा 1.5 और आधा 1.5। अब देखिए पॉइंटों में कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, तो पॉइंटों में कैलकुलेशन हार्ड ना हो इसीलिए हमने क्या किया था दोस्तों, 10 से इधर गुणा किया और 10 से इधर गुणा किया, तो 10 से इधर भी हमको गुणा करना होगा। तो जो मल्टीप्लाई हम करेंगे वो टोटल में ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये हो गया हमारा पूरी पृथ्वी पर रेशियो 10 रेशियो पानी का भूमि का है और 20 रेशियो जल का है, तो टोटल हमारा हो गया 30। अब हमने जब पूरी पृथ्वी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो 15 हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और 15 हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हमारा रेशियो है 2:3, टोटल हो गया हमारा 5, लेकिन हमको दिया है टोटल 5 ना होकर के 15, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा दोस्तों 3 और उसी हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 हो गई भूमि और 9 हो गया आपका पानी। 9 पानी 6 भूमि, और यहाँ पर हमसे बोला गया था कि पूरी पृथ्वी पर 10 भूमि है, तो 4 भूमि बची हमारी दक्षिणी गोलार्ध के लिए। पूरी पृथ्वी पर 20 रेशियो में जल है, 20 जल है, 20% हमारी जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर, सॉरी, टोटल पर 20% हमारा जल है और 20% में से 9% हमारा कहाँ पहुँच गया, उत्तरी गोलार्ध में। तो 11% हमारा दोस्तों बचेगा दक्षिणी गोलार्ध में और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा एक टाइप यानी टाइप नंबर 1। 2 टाइप के यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे आपसे, 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पर भी देख लीजिए, इस बार मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा। जैसा पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 2:3 है पूरी पृथ्वी पर, तो पूरी पृथ्वी पर लिख लेना है 2:3। अब जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने इसमें मल्टीप्लाई की थी, तो उसी तरह से इसमें भी हम कर लेंगे। तो हम इसमें कर लेते हैं दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, टोटल हमारा हो गया पूरी पृथ्वी पर पानी और जल का प्रतिशत 30, या आप इसको रेशियो भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि पूरी पृथ्वी पर पानी और जल कुल मिलाकर के हमारा 30 है, इसकी क्वांटिटी 30 है। तो नॉर्थ में और आपका साउथ हेमिस्फेयर में 15 नॉर्थ हेमिस्फेयर और 15 साउथ हेमिस्फेयर, 15-15 दोनों जगह डिवाइड कर लिया। हमसे बोला गया है कि उत्तरी गोलार्ध में 2:1 है, तो उत्तरी गोलार्ध में हमने लिख लिया दोस्तों 2:1, टोटल हुआ 3, लेकिन हमसे बोला गया है टोटल है दोस्तों हमारा 15, तो 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 5। जब 1 यूनिट का मान 5 आ गया, तो देखिए 2 यूनिट हमारी किसकी है, भूमि की, तो 5 दूनी 10 और 1 यूनिट हमारी पानी की है, तो 5 × 5। अब देखिए दोस्तों, टोटल जो हमारी भूमि है टोटल है 12। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध ने हमारी 10 भूमि घेर ली है, तो भूमि कितनी बचेगी, कुल 2। दक्षिणी गोलार्ध के लिए, साउथ हेमिस्फेयर के लिए हमारी जो लैंड बची है वो बची है कुल 2। और अगर बात की जाए पानी की, तो टोटल हमारा पानी था 18 में से 5 घेर लिया है उत्तरी गोलार्ध ने, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए कितना बचेगा दोस्तों, तो ओनली 13। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो हमसे पूछा गया था। और हमसे पूछा था दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो क्या होगा, तो भूमि और जल का रेशियो दक्षिणी गोलार्ध में 2:13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और ये भी आप देखिए 30 सेकंड में
हमारा क्या है, हमारा लक्ष्य है कि आप मात्र 30 सेकंड में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन आप करोगे तो फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज और ना ही आपको इतना ज़्यादा वहाँ पर टाइम मिले। और अगर आप इसको बेस से करने की कोशिश करोगे तो ये आपका सही बटे, ये जो होते हैं ना सही बटों में आपका क्वेश्चन पहुँच जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन रेशियो में पहुँच जाएगा और इसी तरह से आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी और कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं आपका गलत हो ही जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रम से 4:7, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात हो गया 2:3, दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरह से आएंगे और आपको आसानी से ये कर लेने हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन के हैं वैसे ही आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल कितना दिया है, सबसे पहले टोटल देख लेना है। टोटल है आपका 4:7। अब जैसे हमको ये हो गया हमारा 7 4 11 और 11 को 2 जगह डिवाइड करेंगे हम, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट्स में। तो फिर से हमको वही काम करना है, 40 70 और टोटल हो गया आपका 110। अब वहीं से फिर हमको नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में इसको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 55 आपका नॉर्थ में और 55 आपका साउथ में। अब नॉर्थ हेमिस्फेयर का हमारा रेशियो है 2:3 और 2:3 टोटल हुआ हमारा 5, लेकिन हमसे बोला गया है दोस्तों कि 5 ना होकर के ये है 55। तो हमारा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 11, 1 यूनिट बराबर 11 और 2 यूनिट हमारी भूमि की हैं तो ये हो जाएगा 22 और 3 यूनिट हमारी वाटर की हैं तो ये हो जाएगा 33। और उसी हिसाब से ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो जैसे कि स्टार्टिंग से आपको बताया है, टोटल में से अगर आप उत्तरी गोलार्ध का माइनस कर दोगे तो दक्षिणी ही बचेगा, क्योंकि हमने अपनी पूरी भूमि को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो 40 में से अगर आप 22 माइनस करते हो तब बचता है आपका 18 और अगर 70 में से आप 30 को माइनस करते हो तब बचता है आपका 37। तो ये था आपका दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो भूमि और वाटर का। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों सभी बच्चों के पास सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।